सुबह की शुरुआत रोज़ की तरह चाय नाश्ते से हुई, लेकिन आज किचन के साथ साथ घर के कुछ ज़रूरी काम भी निपटाने थे। और हाँ जी, आज मैं आपको अपनी सब्ज़ी और किराने की ख़रीदारी भी बताऊंगी, जो मैं 1 वीक ग्रोसरी की हूँ और 1 वीक की सब्ज़ी जो मैं लाई हूँ। अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो वही है, सबसे पहले मैंने जो है अपना सुबह की चाय बनाई, साथ में नाश्ता तैयार किया। सुबह की 1 कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर तेल का पाउच जो है वो ख़त्म हो गया था तेल ना, तो बस फिर वो भी मैं जो है इसमें फिल कर ली थी। नाश्ता वगैरह होने के बाद मैंने सोचा कि पहले मैं अपना जो है किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि काम में आगे बढ़ने से पहले ना किचन का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किचन वगैरह साफ़ होना तो आगे का काम जो हमारा खाना वाना बनाने का है ना, तो वो थोड़ा आसान लगता है। तो बस जी यहाँ पर फटाफट से हमने गैस की और टाइल्स की और ये काउंटर टॉप है उसकी सफाई जो है अच्छे से धुला लेंगे, घस घुस के कर लेंगे। और यहाँ पर एक टिप मैं आपको बताऊँ कि ये जो कोतमीर है ना, तो इसको मैं कुछ महीनों से मतलब पानी में रखने लगी हूँ, 1-2 महीने से ना। तो माशाल्लाह से जब तक पूरा कोतमीर हरा धनिया ख़त्म नहीं होता तब तक ये ख़राब नहीं होता। चाहे आप इसको ना एक बोतल में पानी भर के उसमें रख लो या फिर गिलास में, तो मैंने तो गिलास में रख लिया है। तो इससे ना बहुत ज़्यादा मतलब फ्रिज में हम रखें ना तो कुछ ना कुछ ख़राब हो जाएगी, गल जाएगी, सड़ जाएगी, लेकिन ना इस तरह रखने से बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती। आप ये टिप ज़रूर से जो है ना आजमाइएगा। तो बस यहाँ पर जी यहाँ पर किचन की सफाई करने के बाद ना मैं अपने बर्तन भी जो है धो के निपटा लूँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह साफ़ सुथरे करके रख दो ना तो फिर किचन भी हमारा खुद ही अपने आप साफ़ सुथरा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। कोई ज़्यादा जैसे कि बर्तन हम जमा करते जाए ना, फिर बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं और हमारा काम ना बढ़ते जाता है। और छोटे किचन में ख़ास करके जो थोड़े थोड़े बर्तन जमते हैं ना, तो बस हमको वो बर्तन ना तुरंत के तुरंत धो लेने चाहिए, वरना फिर ना ये होता है कि बर्तनों का अंबार लग जाता है और फिर देख देख के बंदे को स्ट्रेस होता है। अच्छा जी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सब्ज़ी में क्या क्या लेके आई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ सब्ज़ी ख़रीदते वक्त ना मैं उतनी ही चीज़ें लूँ जितनी की घर में ज़रूरत हो, ताकि सामान भी ख़राब ना हो और पैसों की भी बचत हो। क्योंकि ना बारिश के मौसम में हरी भरी सब्जियां इतनी ज़्यादा आती हैं तो देख के दिल ललचाता है, हम लेते हैं, लेकिन फिर यही है कि कभी कोई घर वाला कोई सब्ज़ी नहीं खाता, किसी को कुछ पसंद नहीं, इस तरह ना फिर हमारे जो है पैसे भी बर्बाद होते हैं। और सब्ज़ी वब्ज़ी लाने के बाद ना इनको देखिए अच्छे से, मैं मेथी भी लाई थी, इसको साफ़ करके मैं जो है रख दूँगी। सारी चीज़ें मैंने ना अपनी अपनी जगह पे रख दी, जो घर के लोग खाते हैं बस उतना ही मैं जो है लेके आई थी। और यहाँ पर जी बस मैं अभी बाबू को, ये भुट्टा है तो हमारे पास वो कोयले वगैरह है नहीं, तो बस गैस पे ही इसको मैं अच्छे से ना बना के बाबू को खाने के लिए दे दूँगी। और वही है कि देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ही लाए तो बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी मैं आपको बता रही हूँ किराने का सामान, तो कुछ रोज़ की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं वही लेकर आई हूँ। और हाँ जी, किराना लाने से पहला ना मैं घर में पहले एक नज़र डाल लेती हूँ, घर में अगर जो कुछ है तो फिर वो हिसाब से मैं लाती हूँ। और इस बार ना दालें वगैरह हमारी थी, तो फिर मैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वही लेकर आई हूँ। और इस बार थोड़ा सा बच्चों का खाने पीने की चीज़ें ले ली थी, तो मेरा 1 वीक का जो है ग्रोसरी होता है। और यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, जो भी मुझे ज़रूरत वाली थी मैं बस वही लाई हूँ। दालें वगैरह मेरे पास पिछली बार की थी ना, तो ऐसा ही है, हर बार मैं जाने से पहले चेक करती हूँ मेरे पास क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से मैं लेके आती हूँ। और बच्चों की ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं, तो ये तो 1 वीक की नहीं है, इनका कोई मतलब हिसाब नहीं होता, ये कभी 15 दिन भी चल जाती है, 20 दिन भी, क्योंकि बच्चे ऐसा नहीं है कि बस यही चीज़ें खाते रहते हैं। लेकिन ये है कि घर में ला के रखती हूँ, अगर थोड़ा बहुत बच्चों को कुछ चाहिए दुकान की चीज़ें ना, तो इसी में से उनको जो है मैं कुछ दे देती हूँ। और इससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, जाने से पहले अगर एक बार हम चीज़ें देख लेना तो बेहतर होता है। क्योंकि घर का बजट अगर संभालना है तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी मायने रखती है, हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरे घर में जो सामान था ना, फिर मैं वो सामान छोड़ के जो है मैं अपना जो दूसरा सामान है किराने का वो लेके आई थी। अच्छा जी, तो चले अभी करते हैं हम दोपहर के खाने की तैयारी। तो जी ये कल का सालन है मटन का, तो ये बच गया था और ये दोबारा ना मतलब रोटी चपाती से खाया भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जी इसको फेंकने की बजाय और जो है अनाज हमारा वेस्ट ना हो, खाना हमारा ज़ाया ना जाए, तो इसकी बजाय ये है कि मैं ना इस सालन को अभी जो है इस्तेमाल कर लूँगी और इससे हमारा दोपहर का खाना आराम से बन जाएगा।
तो बस वही है कि बचत हर चीज़ में ज़रूरी है, ये नहीं कि खाना बच गया फेंक दो, हो सके तो इस्तेमाल कर लिया जाए। किराना वगैरह भी लाए तो पहले हम जो है देख ले कौन सी चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ें लाएं। तो बजट ना छोटी छोटी चीज़ों से ही बनता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने जो हमें सामान लग रहा था खाना बनाने में ना, तो वो निकाल लिया है। टमाटर, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। बाकी मसाले उसमें पूरे हैं, ऑयल वगैरह भी उसमें था। तो थोड़े आलू डाल देंगे, इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। बच्चे आलू जो है शौक़ से खा लेते हैं और हम भी खा लेंगे। और हमारे घर ना मटन इतना ज़्यादा नहीं मतलब उठता, सालन एक ही बार बस खाते, दोबारा कोई खाता भी नहीं है। तो फिर इस तरह ना कर लिया जाए तो ये है कि ज़ाया भी नहीं होएगा अनाज, और हमारा जो है खाने का देखिए बंदोबस्त भी हो जाएगा ना दूसरे टाइम का। तो बस यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला था, जो मसाले में बताई ना, मतलब हरी मिर्च वगैरह वही डाला था। और जो इसमें फली थी उसको मैं निकाल ली थी क्योंकि वो ऑलरेडी गली हुई थी ना। तो बस इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक हमने ऐड कर दिया था। बस यहाँ पर देखिए खाना हमारा हो गया है बनके तैयार, गर्मा गर्म सी जो है झटपट वाली तहारी। बस जी सुबह से नाश्ते से लेकर बर्तन, किचन की सफाई, खाना बनाना और सब्ज़ी किराना की ख़रीदारी, ये सारे जो काम थे वो आज के निपट गए। बहुत सारे काम, एक औरत का दिन, एक हाउसवाइफ का दिन ऐसे ही छोटे छोटे कामों में निकल जाता है। हाँ मेरी प्यारी बहनों, अगर आपका दिन भी कुछ ऐसे ही गुजरता है, ऐसे ही रहता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइज़, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और एक प्यारा सा छोटू सा कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।